आइए इस वीडियो में हम समझते हैं कि आखिर लूप्स क्या होते हैं गो में और किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। अगर हम लूप्स की बात करें तो लूप जो है वो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, बेसिकली जो सेट ऑफ डेटा है उस डेटा के ऊपर इटरेट करने का, यानी कि एक एक करके डेटा को फाइंड और उसके अंदर जो भी मैनिपुलेशन हमें करनी है उस चीज़ में हेल्प करता है। आखिर ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट लग सकता है, लेकिन जैसे जैसे हम इस कोड को लिखेंगे तो उसमें से आपको चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं कि आखिर जो गो में लूप कैसे क्रिएट करते हैं। तो गो में लूप क्रिएट करने का एक सिंपल सा तरीका दिया गया है जो कि है फॉर। एक ये फॉर कीवर्ड ऐसा कीवर्ड है जिसको आप कॉल करते ही आप लूप कॉल करते हो। अगर मैं डायरेक्टली फॉर कॉल करूं और इसके अंदर ब्लॉक में कोई भी फंक्शन रन करूं, इट विल रन एन इन्फिनिटी लूप। अगर यहाँ पे मैं कोई भी चीज़ करता हूँ तो यहाँ पे जो लूप है, मतलब ये जो प्रोसेस है, ये फंक्शन है, इसके बाद यहाँ पे जो भी मैं चीज़ कॉल करूँगा ना वो कंटिन्यूसली बार बार रन करेगी और इससे मेरा सिस्टम भी क्रैश हो सकता है। तो चलिए एक बार मैं अपने सिस्टम को क्रैश करने का ट्राई कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल लिखता हूँ println, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वीडियो कैन बी क्रैश्ड, ठीक है। वीडियो कैन बी क्रैश्ड, मुझे ऐसे लिख रहा हूँ कि वीडियो क्रैश भी हो सकती है यहाँ पे। तो मैं जस्ट ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। मैं इसको सेव करता हूँ एंड यहाँ पे रन करता हूँ गो रन, ठीक है, main.go। एंड देखिए ये सिस्टम चालू हो गया, ये बहुत सारा कॉल होते जा रहा है, मेरे को इसको क्लोज करना है। देखिए सिग्नल इंटरप्टेड, यहाँ पे देखिए बहुत सारा है जो कॉल है वो ऑटोमेटिकली मेरी स्क्रीन में प्रिंट होता चला गया, होता चला गया, होता चला गया। एंड यहाँ पे देखिए स्क्रॉलर को मैं ऊपर नीचे कर रहा हूँ एंड ये कंटिन्यूसली क्रॉल होते जा रहा है, राइट। तो ये क्या हुआ इस चीज़ में, ये कैसे काम कर रहा है, इसको और क्लियर तरीके से समझने के लिए यहाँ पे हम एक काउंटर बनाते हैं, ठीक है। तो मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ काउंट और इसको मैं बोल देता हूँ काउंट इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे जो प्रिंट एफ एम टी था तो मैं यहाँ पे बोल देता हूँ काउंट, जस्ट मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ काउंट। और मैं चाहता हूँ कि जब भी ये लूप हो ना, हर बार ये काउंट जो है ना वो एक बढ़ जाए। इसको करने के लिए हम एक सिंपल सा ऑपरेटर यूज़ करेंगे जो कि है प्लस प्लस, राइट। इसको सेव करते हैं एंड देन रन करते हैं। नाउ देखते हैं कितने बार इटरेट करता है। ओह, ये कंटिन्यूसली रन करते जा रहा है, राइट। यू विल फाइंड कि हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, 0 1 से। अब देखिए इसके ऊपर ये जा ही नहीं रहा कर्सर। ये देखिए एक एक करके मैंने कुछ सेकेंड के अंदर ये कितने कितने टाइम्स रन किया, जस्ट काउंट इट। वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, मतलब 15 लाख बार ये काउंटर चल गया जस्ट कुछ सेकेंड के अंदर, ठीक है। तो दिस इज हाउ लूप इज सो पावरफुल इन गो, राइट, और किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब हम क्या करते हैं, इस लूप को ना थोड़ा सा अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। तो यहाँ पे को कहता है कि आप इसके बाद अगर कोई भी आर्ग्यूमेंट लिखते हैं, उसके आर्ग्यूमेंट में अगर यहाँ पे ट्रू होता है तो लूप चलेगा, अदरवाइज यहाँ पे फॉल्स होगा तो लूप नहीं चलेगा। तो अगर मैं यहाँ पे फॉल्स लिखता हूँ और इसको सेव करता हूँ और यहाँ पे रन करता हूँ तो यू विल सी कि यहाँ पे कोई भी लूप के अंदर का वेरिएबल रन नहीं किया, ठीक है। अब यहाँ पे कोई भी कंडीशन डालता हूँ, फॉर एग्जांपल ट्रू, तो ये जो लूप था वैसे ही चलेगा जैसे अभी तक चल रहा था, ठीक है। ये देखिए वजह से कट 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 3 लाख बार ही चल पाया इस बार, ठीक है। अब यहाँ पे आप करते हैं, इसको हम बोलते हैं कि भाई कुछ समय तक चलो। फॉर एग्जाम्पल कि जब तक काउंट की वैल्यू ना कहाँ ना हो जाए, काउंट की वैल्यू इज इक्वल टू 10। जब तक काउंट की वैल्यू जो है 10 ना हो जाए तब तक आप इसको चलाना। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, काउंट इज इक्वल टू 10 लिखा, मतलब काउंट की वैल्यू जब 10 हो जाए। तो अभी आपको पता है कि जब तक 10 ना होगी तब तो ये कंडीशन कभी ट्रू ही नहीं होने वाली। क्यों नहीं होने वाली, क्योंकि भैया काउंट इज इक्वल टू 0 है और काउंट प्लस प्लस इसके अंदर हो रहा है। तो काउंट 0 ही रहने वाला हमेशा, क्योंकि ये लूप तो कभी चलने वाला नहीं। अगर मैं इसको काउंट इज इक्वल टू 0 बोलता हूँ तो ये एक ही बार चलेगा। क्यों, क्योंकि जब 0 होगा तब चलेगा, फिर उसके बाद प्लस हो गया तो फिर ये चलेगा ही नहीं, राइट। करके देख लेते हैं, काउंट इज इक्वल टू 0, रन किया, ग्रेट, एक ही बार रन किया क्योंकि दूसरे बार जो काउंट की वैल्यू थी वो अपडेटेड हो चुकी थी। कैसे पता, इसको भी आप यहाँ पे प्रिंट करके देख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे हम कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ करते हैं। मैं चाहता हूँ कि ये जो फॉर लूप है तो इसके अंदर मैं कुछ और सेट ऑफ डेटा को ऐड करूँ और उसके अंदर लूप रन करूँ, ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक दूसरी चीज़ को यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके लिए मैं एक नया डेटा स्ट्रक्चर क्रिएट करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक मैप ही क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैं बोलता हूँ यहाँ पे न्यू डेटा, ठीक है, और इसको मैं पैरेंथेसिस करके और यहाँ पे एक नया हम मैप क्रिएट करते हैं। तो मैप क्रिएट करने का सिंपल है, इसको हम बोल देते हैं इंटीजर और वैल्यू को बोल देते हैं स्ट्रिंग, ठीक है। और इसको हम यहाँ पे कॉल करते हैं। इंटीजर क्या हो सकता है, फॉर एग्जांपल 1, और एक नंबर पे मैं बोल देता हूँ यहाँ पे रख दो, इसकी स्ट्रिंग के अंदर रख देते हैं 1, ठीक है। और मैं इसके अंदर ऐसे कॉल करते जाऊँगा, ठीक है। तो यूनिक होने चाहिए हमेशा। तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4,
यहाँ पे 5 कोलन और यहाँ पे 6, ठीक है। और इसको 1 2 को भी यहाँ पे कुछ कर लेते हैं, इसको जबरस लगा लेता हूँ मैं कुछ, ताकि डिफरेंट रहे, ठीक है, बस यूनिक थोड़ा सा तक करने के लिए, ताकि इसकी वैल्यू सही है कि नहीं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक न्यू डेटा लगाया। अब ये मैं चाहता हूँ ना कि हर इस डेटा का जितना भी वैल्यू है ना, उसको मैं यहाँ पे प्रिंट करूँ एक एक करके स्क्रीन में, ठीक है। इसके लिए एक तरीका तो ये है कि मैं डायरेक्टली यहाँ पे की को सेलेक्ट करूँ और यहाँ पे सीधे प्रिंट fmt ऐसे करके fmt डॉट println, ठीक है, println करके, और यहाँ पे मैं एक एक मैप की जो वैल्यू है, जैसे न्यू डेटा, और न्यू डेटा के अंदर जो है, सॉरी, न्यू डेटा के अंदर यहाँ पे एक की को कॉल करूँ, फॉर एग्जांपल 1 है कि 2 है कि 3 है कि 4 है कि 5 है, और ऐसे करके मैं प्रिंट यहाँ पे करते जाऊँ ऐसे, ठीक है, जैसे मैंने अभी किया। और या एक तरीका है कि हम इस पर लूप्स का यूज़ करें, तो इसमें मैं भी इसको यूज़ कर सकता हूँ। तो पहले इसको एग्जाम्पल को कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है, इसको भी कमेंट आउट कर देता हूँ, ये हो गया। अब हम यहाँ पे एक और करते हैं, इसमें आपको एक दूसरा कीवर्ड समझना पड़ेगा, एक रेंज कीवर्ड। अब रेंज क्या होता है? रेंज बेसिकली क्या करता है कि जो भी इसमें कोई भी डेटा स्ट्रक्चर को कॉल करते हो ना, तो ये रिटर्न करता है उसका इटरेशन, मतलब एक एक करके जो भी उसकी वैल्यू। यहाँ पे हम एरेज, लूप्स, स्ट्रक्ट्स, जो भी मतलब हमें जिनको ऊपर लूप करना है, सॉरी लूप नहीं होगा, वैसे एरेज, स्लाइसेस और स्ट्रक्ट्स और क्या बोलना चाहिए, मैप्स, जो भी आप कॉल करेगा वो रिटर्न करेगा। तो फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे रिटर्न करते हैं, तो मैंने बोला न्यू डेटा, ठीक है, न्यू डेटा, तो ये क्या रिटर्न करेगा, ये इसकी की वैल्यू पेयर रिटर्न करेगा। तो इसको हम पहले ऐसे करते हैं, और यहाँ पे मैं बोलता हूँ इसका की, ठीक है, या वैल्यू कुछ भी बोलता हूँ, राइट। तो ये क्या हुआ कि ये रेंज बोला एक्सपेक्टेड ऑपरेंड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये हमेशा एक लूप के अंदर चलेगा, तो मैं इसको ऐसे फॉर कर देता हूँ और ये हमेशा ऐसे रन करेगा। तो क्या हुआ, अब यहाँ पे मैं बोल देता हूँ न्यू डेटा, ठीक है। अब क्या हुआ यहाँ पे, जो ये न्यू डेटा है, ये मतलब ये डेटा स्ट्रक्चर हो गया, रेंज एक कीवर्ड हो गया, जो कि बेसिकली क्या करेगा, इसको पूरा एक एक करके इसकी वैल्यू यहाँ पे देता जाएगा, और ये जो फॉर लूप है ये इस रेंज के ऊपर चलता जाएगा, राइट। अब यहाँ पे हम प्रिंट fmt करके देते हैं, रिटर्न क्या आता है फिर समझते हैं। इसको बोलते हैं println, और यहाँ पे मैं की जो भी है उसको प्रिंट करता हूँ, ठीक है। अभी मैं नहीं पता मेरे को की आ रही है कि वैल्यू आ रही है, लेकिन जस्ट मैं ट्राई करता हूँ, और यहाँ पे मैं फंक्शन को रन करता हूँ। यू विल सी 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे की आ गई। अब अगर हमें वैल्यू चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, उसके दो तरीके। या तो मैं बोलता हूँ कि भैया एक काम करो, न्यू डेटा के अंदर हमेशा जो की है उसको आप बुला लो यहाँ पे, ठीक है। तो मैं ऐसे कर सकता हूँ कि भैया हर बार आओ और जो भी यहाँ पे की आ रही है उसकी वैल्यू कर दो, राइट, ग्रेट, इट वर्क्स, सही है। यह दूसरा तरीका है कि मैं यहाँ पे एक दूसरा पैरामीटर पर, तो रेंज क्या है, दो चीज़ रिटर्न करता है, की एंड वैल्यू, ठीक है। तो इस वैल्यू को भी हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं की बोलता हूँ एंड कॉमा देके वैल्यू लगाता हूँ, ठीक है। लेट्स सी क्या करता है, ग्रेट, यहाँ पे की और वैल्यू एक एक करके प्रिंट हो गई। सो दिस इज हाउ आप यहाँ पे लूप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। एक और तरीका है लूप क्रिएट करने का, वो क्या है, वो है हम यहाँ पे इसका जो रेंज है वो केवल फॉर के अंदर ही डिफाइन कर दें। फॉर एग्जाम्पल कि हम यहाँ पे बोले फॉर, ठीक है, ये दैट इज कि हम यहाँ पे लूप स्टार्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे मैं एक कोई भी लूप को स्टार्ट करता हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल मैं इंडेक्स बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ यहाँ पे कि इसकी इंडेक्स की जो वैल्यू है वो यहाँ पे हो जाएगी 10, ठीक है। ये हो गया एक स्टेटमेंट। दूसरे स्टेटमेंट में हम क्या बोलेंगे कि भैया जब तक इंडेक्स की वैल्यू 0 से बड़ी है तब तक ये लूप को चलने देना, ठीक है। ये दूसरा स्टेटमेंट होगा। सेमी कॉलन लगाना मत भूलिएगा। तो पहली चीज़ हमने क्या बोली, इंडेक्स की वेरिएबल एक डिफाइन की जिसकी वैल्यू 10 है, और हमने बोला कि जब तक इसकी वैल्यू 0 से ऊपर ना हो तब तक चलना। और इसके बाद मैंने बोला कि जो इंडेक्स की वैल्यू है ना, हर लूप के साथ घटाते जाना, माइनस माइनस, राइट। अब फिर इसके अंदर ये जो ब्लॉक है वो रन करेंगे, ठीक है। अगर आप किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आते हैं तो ये बहुत कॉमन ब्लॉक पैटर्न है लूप चलाने का, लेकिन इसमें भी सेम टाइप से काम करता है। अब हम इसके अंदर fmt करेंगे, ठीक है, fmt, और मैं यहाँ पे बोलता हूँ println, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, जस्ट इंडेक्स टाइप करते हैं ऐसे, और मैं लिख देता हूँ इंडेक्स, राइट। देखते हैं इसमें इंडेक्स क्या होता है, ठीक है। तो इसमें इंडेक्स के लिए हम यहाँ पे सेव करते हैं और इसको रन करते हैं। यू विल फाइंड कि इंडेक्स 8 7 से, और यहाँ पे आके 1 पे आके रुक गया, राइट। क्यों रुक गया, क्योंकि जब तक ये इंडेक्स क्या था 10 था तब रनर स्टार्ट हुआ, फिर 10 के बाद 9 हुआ, फिर 8 हुआ, फिर 7 6 5 4 3 2 1, और ऐसे हर करके हमने
इसको एक डिसेंडिंग ऑर्डर में एक नंबर को प्रिंट किया। इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हैं। कैसे? मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और मैं इसको पेस्ट करता हूँ और मैं बोलता हूँ कि भैया एक काम करो, यहाँ पे ना 0 से स्टार्ट करो और तब तक चलते जाना जब तक ये नंबर 10 से छोटा है, और हर बार 0 पे एक जो भी इंडेक्स हो उस पर जोड़ते जाना। ठीक है, तो इसको बोल देते हैं इंडेक्स 2 एंड 10 देखिए क्या होता है। ग्रेट। अब यहाँ पे देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर में 10 से स्टार्ट हुआ और ये गया इंडेक्स में 1 तक, और फिर इंडेक्स 2 में 0 से स्टार्ट हुआ एंड ये गया 9 तक। राइट, सो दिस इज हाउ असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर की काउंटिंग हमने लिखी, और हमने लूप्स को बहुत अच्छी तरह के साथ, लूप बहुत पावरफुल मेथड है या टूल है जो हम कह सकते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होती है, और इससे हम बहुत अमेजिंग चीज़ें करेंगे जैसे जैसे हम इस प्रोजेक्ट में आगे बढ़ेंगे।